नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूस ने भारत के सामने रखा अपना सबसे नया, सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर। नाम है सू-75 चेकमेट। लेकिन भारत ने कह दिया नहीं धन्यवाद। आखिर क्यों? क्या कमी है इस विमान में? और भारत की असली रणनीति क्या है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले जानते हैं कि यह Su-75 चेकमेट है क्या। रूस ने इसे 2021 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। यह एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए बनाया गया है। रूस का दावा है कि यह विमान सस्ता होगा, स्टील्थ तकनीक से लैस होगा और Su-57 जैसी क्षमताएं देगा, लेकिन कम कीमत पर। मतलब रूस चाहता था कि जो देश महंगे F-35 नहीं खरीद सकते, वो चेकमेट खरीदें, और भारत इसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने Su-75 को लो प्रायोरिटी करार दे दिया। सबसे बड़ी वजह, इस विमान ने आज तक एक भी उड़ान नहीं भरी। जी हाँ दोस्तों, Su-75 का अभी तक मेडन फ्लाइट भी नहीं हुआ है। भारतीय रक्षा योजनाकारों के लिए यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब कोई विमान उड़ा ही नहीं, तो उसकी असली परफॉर्मेंस कैसे जांचें? उसकी रडार सिग्नेचर कितनी है? उसकी स्पीड कितनी है? इंजन कितना भरोसेमंद है? इन सब सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब विमान उड़े। और Su-75 अभी सिर्फ एक मॉडल है, एक सपना है। दोस्तों, भारत का रूस के साथ पुराना हिसाब किताब है, और वो बहुत कड़वा है। याद है FGF-A प्रोग्राम? 2018 में भारत ने रूस के साथ मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो Su-57 पर आधारित था। इसे FGF-A यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता था। लेकिन भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना पड़ा। क्यों? 3 बड़े कारण थे। पहला, रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार नहीं था। दूसरा, लागत बढ़ती जा रही थी। तीसरा, विमान की असली परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल थे। भारत ने पैसे लगाए, समय लगाया, लेकिन एक भी तैयार फाइटर नहीं मिला। यह अनुभव भारतीय रक्षा मंत्रालय के जहन में आज भी ताजा है, और Su-75 को देखते ही वही पुराना डर जाग उठा। तो फिर भारत किस पर भरोसा कर रहा है? पहली पसंद राफेल। फ्रांस का राफेल आज भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। इसकी खासियत यह है कि यह प्रूवन है, मतलब इसने असली युद्धों में अपनी काबिलियत साबित की है। राफेल पहले से IAF में शामिल है, पायलट्स इसे उड़ा रहे हैं, और इसकी मेंटेनेंस सिस्टम भी स्थापित हो चुकी है। ये वो भरोसेमंद दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ देता है। दूसरी पसंद AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये है भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर। AMCA का विकास चल रहा है, और आने वाले दशक में यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह विमान पूरी तरह भारत में बनेगा, भारतीय जरूरतों के हिसाब से। मतलब भारत को किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, Su-75 को ठुकराना सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह भारत की बड़ी रक्षा रणनीति का हिस्सा है। भारत अब उन विमानों पर पैसा लगाना चाहता है जो, पहली बात, पहले से उड़ रहे हों, जिनकी परफॉर्मेंस साबित हो चुकी हो। दूसरी बात, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ताकि भारत खुद उन्हें बना और सुधार सके। तीसरी बात, जो भारत की आत्मनिर्भरता की राह में मदद करे, न कि उस पर रुकावट बने। Su-75 इन तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। एक ऐसा विमान जो अभी तक उड़ा ही नहीं, जिसकी कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं, और जिसके पीछे उसी रूस का हाथ है जिसने FGF-A में धोखा दिया। उसे हाँ कहना भारत के लिए समझदारी नहीं होगी। दोस्तों, भारत का यह फैसला दिखाता है कि हमारे रक्षा योजनाकार अब ज्यादा समझदार, ज्यादा सतर्क और ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। राफेल की ताकत के साथ AMCA का सपना और विजयस्त्र जैसे स्वदेशी हथियार, भारत एक मजबूत रक्षा शक्ति बनने की राह पर है। रूस का चेकमेट भारत पर नहीं चला, क्योंकि भारत अब खुद चेकमेट देना जानता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।